सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरिओम, नमस्कार। हरिओम। तो हमने कल वेदांत चिंतन शुरू किया था। तो हमने क्या समझा कि वेदांत पचाने के लिए क्या होता है, मन तैयार होना चाहिए। जब मन तैयार नहीं होता है तो क्या होता है, अंदर कुछ जाता नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है, और सबका ये आप लोग का भी अनुभव होगा कि जब आप यहाँ बैठते हैं, मैं बताती हूँ, तब तो अंदर जाता है कि नहीं। बाहर जाएंगे तो क्या होगा, यही विचार आप नहीं कर पाएंगे। इज़ इट ट्रू और नॉट? सेम ये विचार मैं जो करवा रही हूँ वो नहीं। व्हाई इज़ इट सो? क्या है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि श्रवण के टाइम पे हमारा साधन चतुष्टय जो पॉसिबल हमारे लिए है वो मैक्सिमम होता है। क्या स्पेशली अगर एकदम श्रद्धा से और भाव से और चयन से बैठेंगे कि नहीं, हमें यही चाहिए, ये ज्ञान समझना है, आज साक्षात्कार हो जाएगा, इस भाव से अगर आप बैठे तो क्या होगा, जो साधन चतुष्टय संभव है आपके लिए, मैक्सिमम पॉसिबल, वो होता है। इसलिए उस समय अत्यंत क्लैरिटी से क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? क्योंकि अभी विवेक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अभी विवेक, वैराग्य भी है कि नहीं, अब कुछ और कुछ है, अभी शम है, मन का थोड़ा बहुत कंट्रोल है, दम भी है, अभी कुछ खाना वाना कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तितिक्षा है, इट डजंट मैटर क्या है, ये है आसपास का वातावरण, आई विल फॉरगेट। इज़ इट ट्रू नॉट? तो तितिक्षा है, क्षमा दमा तितिक्षा। श्रद्धा नहीं है तो प्रॉब्लम है सीधी बात है। वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं है तो यू आर इन ट्रबल ओनली, कुछ नहीं होने वाला है। तो श्रद्धा होपफुली है? आप डाउट से देख रहे हैं मेरे सामने। तो श्रद्धा है ना। मन थोड़ा बहुत क्या एब्सॉर्ब होने के लिए तैयार भी है, क्योंकि सुबह में है ना। और मुमुक्षुता है कि नहीं, थोड़ी बहुत, कुछ तो बोलो।
चाहिए क्यों नहीं कुछ? उसमें भी डाउट है क्या? बोलते रहना पड़ेगा। सो साधन चतुष्टय जितना हमारे लिए संभव है ना, वो अभी है। और अगर वही भाव क्या कहते हैं, इंटेंस हो जाए कि मोक्ष आज ही चाहिए, इसी समय चाहिए, अगर इस प्रकार की भावना आ जाए और पूरी दूसरी सब चीज़ें ठीक हो जाए, तो मोक्ष यहाँ संभव है। कहाँ संभव है? वेदांत का सिद्धांत तो यही है कि श्रवण मात्र से मुक्ति होती है। क्या? वाई जो हमने कल समझाया था उसके आधार पर क्या क्या समझाया था कि अज्ञान मात्र के कारण क्या है? अप्राप्त है। याद है कि नहीं है? तो ज्ञान मात्र से प्राप्ति होने वाली है, कुछ करना नहीं है। अगर ये समझा कि कुछ करना नहीं है, सिर्फ जानना है, और मैं अगर बताऊं और आप तैयार हैं, तो ज्ञान होने में क्या फ़र्क? क्या टाइम? कुछ टाइम लगेगा क्या? इसीलिए श्रद्धा से और सब अपने जो भी है इस प्रकार से सुनेंगे, साधन चतुष्टय संपन्न होकर सुनेंगे, तो क्या है? ज्ञान यहाँ हो जाता है। नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो व्हाट? वो दूसरी बात बताई थी ना, क्या? एक्सेप्टेंस। तात्पर्य नहीं, मैंने अब भूल गए। एक था अंडरस्टैंडिंग, दूसरा था क्या? एक्सेप्टेंस, स्वीकृति था ना। तो यहाँ ही हो जाएगी। इट इज़ पॉसिबल कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। कैन यू इमेजिन? सो एवरी टाइम यू लिसन टू वेदांत, हाउ शुड यू लिसन? आजकल क्या हो गया? ऑनलाइन हो गया और सब लोग सबका सुनते हैं। तो इसका सुबह में सुनेंगे, इसका दोपहर में सुनेंगे, इसका शाम को सुनेंगे, और क्या कहेंगे? स्वामी जी बहुत अच्छा है, बहुत, उनका तो बहुत ही अच्छा, उनका ये है, उनका। इज इट ट्रू और नॉट? व्हाट आर वी डूइंग? स्पिरिचुअल शॉपिंग करते हैं ना, ये भी अच्छा है, ये तो अच्छा ही है। आई एम नॉट सेइंग डोंट लिसन और एनीथिंग। मैं क्या कहती हूँ, आप किस भाव से सुनते हैं? क्या होता है, ऑनलाइन होता है तो माइंड किस में होता है? Isn't it true? ये जो है ना, मुंह से मुंह, तब भी फेस टू फेस, मुंह से मुंह नहीं, फेस टू फेस होता है, तभी भी क्या होता है? 100 चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यस और नो। तो वो ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही है। गॉट इट? वो कहाँ से होगा? एक तो आँख ही नहीं मिलती। दैट प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो तो लेवल ऑफ द, वो हमारे गुरुदेव जो होते थे, उनके प्रेजेंस मात्र। गेट दिस पॉइंट? ये नहीं मिले तो सेकंड बेस्ट इज दैट। गॉट दैट पॉइंट? बोलो नहीं मिलता है तो क्या करे? तो चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन। अरे विथ मी, इम्पोर्टेंट इज हम कैसे बैठते हैं, हम क्या भाव से बैठे हैं। यम एव एष गुणते तेन लभ्य। इस भाव से अगर बैठेंगे ना, तो श्रवण तो होगा, साथ साथ में क्या होगा? तात्पर्य निर्णय तो होगा ही होगा, साथ साथ में क्या हो गई? स्वीकृति भी हो गई। दैट मोमेंट इटसेल्फ, जैसे हम कहते हैं ना, मैंने कहा कि आप इंटेलिजेंट है, तो क्या हो गया? तुरंत हो गई कि नहीं? स्वीकृति ही हुई। तो ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो गया, आप घर जाके मनन करेंगे, ऐसे होता है क्या? श्रवण, सुनना, समझना और स्वीकृति। यू गेट दिस पॉइंट? दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इसलिए ये वेदांत के श्रवण के टाइम पे मैक्सिमम। अच्छा चलो नहीं हुआ, लेकिन तात्पर्य निर्णय तो होना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड? अगर ये भी नहीं हुआ तो श्रवण क्या हुआ? विफल हो गया। मीनिंग विफल मीन्स इट्स नॉट रियली हैपेंड। तो क्या करो? और श्रवण करो। गॉट इट? जब तक वो तात्पर्य निर्णय न हो जाए, एंड तात्पर्य निर्णय क्या होना है वेदांत के इसमें? कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ।
मैं अनंत आत्मा हूँ। बस यही तात्पर्य निर्णय है वेदांत का, न आगे न पीछे। गॉट इट? यही है, देयर इज नथिंग मोर, देयर इज नथिंग लेस। कुछ और बताना नहीं है वेदांत को। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बस इतना ही बताना है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, इतना। वो किसी ने शंकराचार्य जी को कहा कि प्रॉब्लम ये है वेदांत के कितने ग्रंथ हैं, कितने ग्रंथ हैं? ये तो उपनिषद की बात बताए तो, और उसमें 10 पर आपने टीका लिखी है बड़ी मोटी। नॉट ओनली दैट, इतने सारे प्रकरण ग्रंथ, आत्मबोध, तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि, बड़े बड़े मोटे मोटे सब, ये उसके ऊपर टीका, उसके ऊपर टीका पर टीका पर टीका पर। यस और नो? और जो समझाने वाले हैं ना, वो तो सांख्य ने ये कहा, बोध ये, उसने ये कहा, उसने ये करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हम लोग कभी कोई सांख्य वाले को मिलेंगे क्या कभी? और उसको हम ये करते हैं, नहीं नहीं दैट इज़ नॉट। अरे भाई, अगर मैं सच बताऊं, काफ़ी बार हो ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, आप लोग सब प्लीज़ बी केयरफुल। क्या होता है, वो कहते हैं कि विशिष्ट अद्वैत ने ये कहा, दैट इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट, एंड देन वी एस्टैब्लिश शंकर वेदांत ने ये कहा। इज़न्ट ट्रू और नॉट? नो, it's all very good, nothing wrong. I'm not saying anything is wrong. I am only saying is what is going to happen. Are you ever going to meet a person, विशिष्ट अद्वैत, उससे बैठकर सामने सामने शास्त्रार्थ करने वाले हैं क्या? हाँ ना, बोलो ना। मैं तो सच बताऊं, उसका अगर कोई शिष्य आ गया, बैठेंगे शायद करेंगे। अगर साक्षात रामानुजाचार्य आपके सामने आकर बैठे ना, आप उसके शिष्य बन जाएंगे। Have you understood? क्योंकि वो तो कुछ रामानुजाचार्य एंड शंकराचार्य के दोनों के बीच में हो सकता है। Have you understand? Not हम और रामानुजाचार्य। ये बात समझ में आई कि नहीं? और हम बैठे, हाँ विशिष्ट है ना, एज तो देयर समथिंग। गॉट इट? नहीं समझे कि समझे? I am not saying don't do Shravan. I'm just saying be careful what is happening inside here. That's all. What is the purpose of everything? तो श्रवण के टाइम में क्या हो गया? बोलिए जी, तात्पर्य निर्णय हो गया। लेट अस, क्या तात्पर्य निर्णय क्या है? हाँ, मैं कहती थी शंकराचार्य जी को पूछा कि शंकराचार्य जी इतना सब है ना, हम कितना पढ़ेंगे, आप थोड़े शॉर्ट में कह दो ना। तो उन्होंने कहा कि मैं शॉर्ट में, मीनिंग इतना शॉर्ट में कहूँगा कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि। क्या करूँगा मैं? आधे श्लोक में मैं बोलूँगा। यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो कोटि ग्रंथ में लिखा है वो मैं आधे श्लोक। तो ऑलरेडी एक श्लोक का आधा श्लोक तो उन्होंने ये बताने में डाल दिया, क्या कि मैं आधे श्लोक में बताने वाला हूँ। जो कोटि कोटि ग्रंथ में लिखा है वो आधे श्लोक में मैं बताऊँगा। तो बताओ क्या है? अब रट लो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। रट लो। क्या? बोलो बोलो, बोलना पड़ता है तब कुछ होता है, ऐसे ऐसे नहीं होता है। चलो बोलो। जीवो ब्रह्मैव नापरः। बोलो। जीवो ब्रह्मैव नापरः। बोलो। जीवो ब्रह्मैव, यानी जीव ही ब्रह्म है, न अपर, वो अपर नहीं है। बस इतना सिंपल मीनिंग है। ब्रह्म सत्यम, बोलो बोलो पूरा। ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीवो ब्रह्म एव, ब्रह्म एव का ब्रह्मैव हो गया। हाँ, जीवो ब्रह्मैव नापरः। बोलो वापस। वापस। वापस।
आप में सब वही करते हैं, काफ़ी बोल ही नहीं रहे. इट इज नॉट गोइंग टू दिस इज द तात्पर्य ऑफ द होल वेदांत. दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग यू डू इट. उसको पूछा कि भाई हमको तात्पर्य पहले बता दो. अभी आप तो सिर्फ तात्पर्य को रट रहे हैं. अंडरस्टूड? अब तात्पर्य होना चाहिए आपको. हैव यू गॉट इट? क्या? मैं अनंत. दैट इज फाइन. मैं अनंत हूँ. जगत मिथ्या है इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं अनंत हूँ. क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म. दिस इज द एक्चुअल तात्पर्य ऑफ पूरा वेदांत. अब अगर ये उसका सिर्फ रटा हुआ नहीं, एक्चुअली पता चल गया कि दिस इज द एक्चुअल थिंग, वेदांत यही कहना चाहता है, उसके बाद में उसकी स्वीकृति करनी पड़ेगा. देखिए क्या है वेदांत क्या कहता है. ये कहता है मेरा अनुभव क्या है. मेरा अनुभव क्या है. ये है क्या मेरा अनुभव क्या है. मैं जीव हूँ, है ना. मैं ये. अब ये दो चीज़ आ गई ना, तो अभी क्या करना है. ये बनाना है कि ये बनाना है. हाँ, नहीं तो एंड ऑफ दिस मनन क्या हो गया. मुझे पता चल गया क्या ये नहीं, क्या मैं जीव ही हूँ. तो इसको मनन कहेंगे क्या. वो तो ऑलरेडी अनुभव है, उसमें शास्त्र की क्या ज़रूरत थी. हैव यू गॉट दिस पॉइंट. तो एट द एंड ऑफ इट क्या होना चाहिए मनन के बाद में. यस, ये जो कहा है वो सही है. गॉट दिस पॉइंट. तो क्या हो जाना चाहिए. ये हो जाना चाहिए. ओके जो शास्त्र ने कहा मैंने, यस आई एक्सेप्ट इट. यस अभी क्या है, शास्त्र ने ये कहा है, मेरा ये अनुभव है, तो ये जो प्रोसेस है इसको ये बनाने का, उसको कहते हैं मनन. क्या कहेंगे. हैव यू अंडरस्टूड. क्यों स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि मनन नहीं किया है. हमारा मनन हुआ ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं किया है. हम मनन के नाम से नॉर्मली 99% ऑफ द टाइम रटन करते हैं. क्या करते हैं बोलिए. हम एक्सपर्ट है, रटन एक्सपर्ट है. रटन एक्सपर्ट यानी क्या, कुछ भी बोलने जाए ना, क्योंकि हमने सुना है ना बहुत, तो तुरंत वो वी ओनली गिव हर्ड नॉलेज. इसलिए अमृत बिंदु उपनिषद में तो स्पष्ट रूप से कहा क्या, एक बार आपने श्रवण किया, पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः. क्या कहा, क्या करना चाहिए कि जैसे वो जो राइस का ये होता है ना, तो उसको अंदर क्या है वो दाना है, लेकिन ऊपर क्या है वो कवर है, हस्क है. तो उसको क्या करते हैं, और उसको करके फिर क्या करते हैं, वो अंदर का लेते हैं कि वो हस्क लेते हैं. बोले अरे नहीं, उसको क्या करते हैं, और फिर तो वो ग्रंथ ने आपको क्या दिया, उसको ग्रेन ऑफ ट्रूथ, तात्पर्य दिया. अब ग्रंथ को क्या करना चाहिए बोलो, त्यजेत ग्रंथम. और ग्रंथ को त्यागना यानी अशेषतः. ऐसा नहीं कि थोड़ा चिपक रहा, फिर भी वो ग्रंथ का ज्ञान, क्या ग्रंथ का ज्ञान को छोड़ना है. और ये मैं हूँ, मुझे पता है, आई नो आई एम. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. बोलिए जी. क्या. अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस नॉलेज एंड देन दिस नॉलेज. अच्छा, ये जो हुआ तो अंदर क्या हुआ, आई नो. वेदांत कहता है मैं ब्रह्म हूँ. हैव यू अंडरस्टूड दिस. क्या अंदर क्या हुआ, मुझे पता है कि वेदांत कहता है मैं. आप मानते हैं, यस मुझे श्रद्धा है. क्यों श्रद्धा है, मुझे गुरु में श्रद्धा है, शास्त्र में श्रद्धा है, इसलिए मुझे श्रद्धा है कि मैं ब्रह्म हूँ. अनुभव नहीं है लेकिन श्रद्धा है. हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. ये स्टेज आप पहुँचे हैं, प्लीज़ पहुँचो. देन सेकंड इज पॉसिबल. क्या, in spite of my experience I know I am Brahman. Have you understood this point? Why? Because शास्त्र ने कहा है, वो उसमें श्रद्धा है. Got it? Now
हैविंग गॉट दिस नॉलेज लाइक दैट, अभी क्या है नेक्स्ट स्टेज, क्या है मदद है, मेरा अनुभव क्या है, ये अनुभव क्या है, अलग है. नाउ डू यू नीड फेथ इन मनन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड मनन करने में अभी ये ज्ञान जो है, मैं जीव हूँ ये ज्ञान को, मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान बनाने के लिए इस स्टेज पर श्रद्धा की आवश्यकता होती थी कि नहीं? किस पर श्रद्धा? गुरु शास्त्र पर श्रद्धा है ना. इसलिए यहाँ वेदांत में तो श्रद्धा की डेफिनेशन ऐसे नहीं, ईश्वर पर श्रद्धा नहीं कहा है. क्या कहा है? व्हाट? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबोधावधारणा, ऐसे कहा है. शास्त्र गुरु वाक्य पर, जो गुरु बोल रहे हैं, वो शास्त्र बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, उस पर श्रद्धा होना है, तब तात्पर्य निर्णय होता है. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? अब ये तो हो गया. अब ये क्या है? मैं जीव हूँ. ये क्या है? मैं ब्रह्म हूँ. अब क्या है? मनोमंथन करना है. अब इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है. अगर आवश्यकता होती है तो किस पर श्रद्धा होनी चाहिए? श्रद्धा की आवश्यकता है क्या कि नहीं है? कितने लोग कहते हैं कि नहीं है, श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है. ये ज्ञान तो हो गया, इस पर श्रद्धा है ऑलरेडी. अब ये जो है, इस पर श्रद्धा, अगर ये आप कहते हैं, कितने लोग कहेंगे कि श्रद्धा की आवश्यकता है? अगर आप कहेंगे है तो किस पर है? बोलो ना, दिखाते क्यों है? हाँ, इन योर अंडरस्टैंडिंग. वो तो ऑलरेडी है ना. यू हैव ऑलरेडी सेड कि दिस इज दिस. बस हो गया. ये तो ऑलरेडी हो गया ना कि इस पर श्रद्धा है, तभी तो ये हुआ, नहीं तो होता ही नहीं है. ये हो गया. अब नेक्स्ट इज, यहाँ से यहाँ लाने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है. अगर आवश्यकता है तो किस पर आवश्यकता है? नहीं है तो क्यों नहीं है? बोथ आंसर्स शुड बी देयर. मनन के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है कि नहीं है? अगर है तो किस पर है? नहीं है तो क्यों नहीं है? शास्त्र पर की श्रद्धा तो हो गया, इसी के कारण तो ये ज्ञान हुआ. ओके, नाउ वी वांट टू गो फ्रॉम दिस टू दिस. तो उसलिए किसकी आवश्यकता है? श्रद्धा की है कि नहीं है? शम दम विवेक वगैरह चले, लगता है कि नहीं लगता है? विवेक लगेगा, विवेक लगेगा. वैराग्य लगेगा, बोलो बोलो, वैराग्य लगेगा. फिर क्या लगेगा? और क्या लगेगा? शम लगेगा, दम लगेगा, तितिक्षा लगेगी, श्रद्धा लगेगी. किस पर लगेगी? अब तक तो कहा गुरु शास्त्र पर लगेगी. ये तो हो गया, गुरु शास्त्र पर हो गया, इसीलिए तो ये हुआ. अब किस पर लगेगी? आप कहेंगे श्रद्धा लगती है तो किस पर? हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब किस पर श्रद्धा है? हाँ, अपनी बुद्धि पर श्रद्धा. सी, उसमें अब आपकी बुद्धि पर श्रद्धा मीनिंग आपकी जो बुद्धि कहेगी वो सही है, ऐसे तो हाँ, ये श्रद्धा कि आई टू कैन. क्या होता है ना, काफ़ी बार दिस इज़ अ बिग ऑब्स्टिकल. याद रखो, मैं तो ये कहती हूँ सब चीज़ एज्यूमिंग दैट यू विल डू व्हाट आई एम सेइंग टिल नाउ. नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ें सुनना भी. मैं तो सब रहस्य की बात बताती हूँ. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? आई एम नॉट जस्ट सेइंग एनीथिंग विच इज़ रेड एंड ऑल दैट. आई एम टॉकिंग जस्ट रियली रहस्य की बात है. अगर अंदर जाए ना तो इट विल बी कल्याण ही होता है. क्या होता है कि अभी हमारे गुरुदेव जो है वो क्या थे? वो मुक्त थे कि नहीं थे? हाँ, देखिए, अपने गुरु मुक्त है, ये आपको कैसे पता? प्लीज टेल मी. गुरुदेव मुक्त थे, वो आपको कैसे पता?
सुने, किसी को सुना, तो किसी को सुनकर आपको कैसे पता चला कि ये है? बहुत सारी चीज़ सुनते हैं, आपने मनन किया कि वो ये है। हाउ विल यू नो कि ही इज दिस? व्यवहार से पता चलता है क्या? व्यवहार होता है कि मुक्त पुरुष ऐसा ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा होता है क्या? बोलिए जी। जो भी स्थित प्रज्ञ के लक्षण दिए हैं वो अंदर के हैं कि बाहर के हैं? अंदर के। तो आपको कैसे पता चला? See, these are all interesting things you have to ask, no? This is all important. Then how do you know? There is no doubt that he was a realized person, but how do you know? कनेक्ट तो किसी से भी हो सकता है, who has not realized also, you will never know. उन्होंने कहा आपको कि मैं रियलाइज हूँ, ऐसे कभी मैं मुक्त पुरुष हूँ, ऐसे कहा क्या? उन्होंने तो कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। तो कैसे कहा? आपके मन ने कैसे कहा? वही मैं पूछ रही हूँ ना। Only way of knowing whether the other person is realized or not is your faith. Have you understood? Unless you realize, then you will know this directly. Otherwise, it is only faith and faith alone. I hope you are understanding that. There is nothing else except faith. Faith है कि नहीं, he was realized. बस खत्म. Got the point or not? There is nothing else. There is no other thing. It's your faith only. That is why वो गुरु की श्रद्धा important होती है. You get the point. Not only is my guru a मुक्त पुरुष, he is going to be able to गाइड मी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है वो जो कहते हैं वो सही है वगैरह वगैरह, तो श्रद्धा है। तो शास्त्र में गुरु में श्रद्धा रहती है, इट डजंट गो अवे, दिस इज देयर। नाउ इस प्रोसेस में किस पर श्रद्धा है, क्या श्रद्धा है? तो इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, वी पुट द गुरु ऑन दैट पेडेस्टल, नथिंग रॉन्ग, वी हैव टू पुट द गुरु, बट वो ही इज अ स्थित प्रज्ञा। हमारा ऐसे कभी ये नहीं होता है आई कैन बिकम अ स्थित प्रज्ञा। वाई? हाउ कैन आई से आई एम अ स्थित प्रज्ञा? वो तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं, और मैं नहीं कर पाऊँगी, आई कांट डू इट, मैं कैसे कर सकूँ, इतने बड़े बड़े कोई नहीं कर सकता, विश्वामित्र ऋषि, ये ऋषि को विघ्न हुआ तो हम तो क्या है, हम तो गृहस्थी है। हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? सो ये बैरियर मन में आता है, आई कैन नॉट गेन दिस ट्रूथ। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो ये बैरियर को हटाना नहीं, मनन के समय नो, मैं भी ट्रूथ इज राइट हियर एंड नाउ, अब भी यहाँ है, कोई दूर थोड़ी है उसको प्राप्त करने के लिए। मैंने कहा ना वो हियर एंड नाउ, वो जो स्पेक्स के जैसा है, इट इज़ राइट नाउ अवेलेबल, तो मैं भी कर सकती हूँ। हैव यू अंडरस्टूड दैट? Why? Where is the problem? I can do it also. I too can achieve it. तो ये श्रद्धा है ना बड़ी important, क्योंकि क्या है, we get colored and enamored by the thought कि अरे गुरु महान पुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये बड़े बड़े नाम सुनकर मैं क्या स्वामी विवेकानंद बन सकती हूँ? अरे you and I can never become स्वामी विवेकानंद, but we definitely are Brahma. Are you understood that or not? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आपके मुंह पे कुछ फ्लैश कुछ, आई एम इतनी बड़ी बड़ी बात रहस्य की बताऊं, अंदर कुछ दिखता ही नहीं है। आप लोग सब ऑलरेडी स्थित प्रज्ञ लगते हैं। आई एम टेलिंग यू द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट थिंग्स इन द होल कॉस्मोस, इफ आई हैव टू से, इज नथिंग बिगर देन व्हाट आई एम स्पीकिंग। इसलिए ना ये उतरता ही नहीं है कि मैं अनंत हूँ, अभी भी नहीं उतर रहा है, उतरता ही नहीं। ये दैट थॉट, प्लीज कैन यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिन करो। ओके फाइन, आई एम गोना मेक यू डू दैट। व्हाट कैन यू ऑल इमेजिन? इमेजिनेशन का तो है, ये करते हैं ना हम लोग। ओके, सो नाउ इमेजिन व्हाट I am in, don't use the word Brahman because then already आपका बुद्धि कोई सुनता नहीं है, ब्रह्मन शब्द ही नहीं सुनता है, अंदर जाते नहीं। क्या? I am अनंत, मैं अनंत हूँ। अनंत मीन्स what? मेरी कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिट नहीं है यानी किसकी लिमिट?
स्पेस की लिमिट, हाँ तो फिर डोंट जस्ट से दैट स्पेस लिमिट, नाउ ट्राई टू से आई एम लिमिटलेस, आई हैव नो लिमिटेशन ऑफ स्पेस। मीन्स व्हाट्स द मीनिंग कि मैं आई हैव नो लिमिटेशन ऑफ स्पेस? हाँ बोलिए, एक एक शब्द का जवाब ना, वी हैव द हैबिट ऑफ गिविंग वन वर्ड एज एन आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि आई एम अनलिमिटेड इन स्पेस? मीन्स व्हाट? माने क्या? माने क्या? एवरीवेयर शब्द का अर्थ हुआ क्या? यानी क्या? डोंट गिव मीनिंग्स, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, फील इट। आई एम एवरीवेयर, I am one with the universe means what? These are only words. You are not actually trying to feel it. You are just giving me words back. Are you understanding what I am saying? Now, right now, I want you to, you are imagining that I am everywhere. Got it? आप लोग शब्द बोल रहे हैं, मेरे को शब्द फेंक रहे हैं, I am everywhere, I am a universe. Now, I want you to imagine I am everywhere. Have you got this? Try. At least for 1 second, just break that barrier of this, I am, and say I am everywhere. And try to feel that I am everywhere. ये जैसे, is there what? It's like space. I am like space. It is not this body alone. It is in this body and that body and every body. It is not in the body only, it's outside the body, outside everywhere, anywhere, everywhere. I am everywhere. Can you break this barrier? बोले नहीं नहीं नहीं, हम बैठे हैं सुनते हैं, नहीं, वो बैठा सुनता है, वो जीव बैठा सुनता है, मैं वो जीव नहीं हूँ। Have you understood that? बोलिए, for 1 second imagine, for 1 second, please imagine। मैं वो नहीं कहते हैं, हमारे को श्रद्धा है, श्रद्धा तो दिखाओ वो श्रद्धा। गुरु में श्रद्धा है तो दिखाओ, अब भी दिखाओ, इस दिस सेकंड दिखाओ। क्या गुरु ने क्या कहा आपको? मैं अनंत हूँ, तो दिखाओ ये श्रद्धा। उन्होंने कहा तो ही इज राइट, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस जीवा, आई एम नॉट द वन सिटिंग ओवर हियर, आई एम द वन हु इज द व्हाट? एवरीवेयर, हियर, देयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, ऑल द टाइम, एवरीवेयर। है ना? गुरु में श्रद्धा है ना, बोलते हैं गुरु में श्रद्धा है, तो गुरु ने क्या कहा? निसर्गदत्त महाराज की बात बताऊं, ऐसी श्रद्धा, इसलिए हम कहते हैं ना श्रद्धा है, श्रद्धा एक्चुअली नहीं है। प्रॉब्लम ये है, बोलिए जी, निसर्गदत्त महाराज है ना, हैव यू हर्ड ऑफ हिम? निसर्गदत्त महाराज की वो पुस्तक बड़ी फेमस है, आई एम दैट, सो हम, है ना, प्लीज़ पढ़ो, नहीं तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन वो यू गेट दैट थिंग, हम को ऐसे ऐसे पढ़कर हमको यही होना चाहिए कि ओ भगवान, मेरी उनके जैसी श्रद्धा हो। वो अपने गुरु को मुश्किल से 1-2 महीने मिले थे, एक्चुअली ओनली 1-2 महीने। वो अपना बीड़ी का धंधा करते थे, यू नो दैट ना। तो वो अपने गुरु के पास गए, गुरु ने मात्र 2 चीज़ उनको कही, क्या? तू शरीर नहीं है, तू ब्रह्म है। कितना कहा? बोलो। वो कोई बड़े पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, वो बीड़ी का छोटा मोटा धंधा करते थे, वो छोटी एक खोली में रहते थे, वो ग्रैंड रोड के पास में एक बम्बई में छोटी खोली होती थी, वहाँ रहते थे। और गुरु के पास गए, 1-2 महीने रहे होंगे, और गुरु ने ये कहा, क्या क्या कहा? तू शरीर नहीं है, तू क्या है? अनंत ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। बस इतना ही इंस्ट्रक्शन दिया। बड़ा कोई लेक्चर वेक्चर, ये ग्रंथ वो ग्रंथ, कठोपनिषद, भाष्य कुछ नहीं पढ़ा उसने। एंड देन व्हाट हैपेंड? गुरु ने कहा बस ये करो। तो ही सेड, मेरे गुरु ने कहा मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। खत्म। मेरे गुरु ने कहा ना मैं शरीर हूँ, मैं नहीं हूँ, बस बैठ गए। तो क्या कहा? मैं क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, बस। गुरु ने कहा ना, तो मैं नहीं हूँ, बस खत्म। एंड ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग। 2 साल में ही वॉज अ रियलाइज मास्टर। यू ऑल नो हाउ ग्रेट ही वॉज। बोलो जी, ऐसे हुआ उसको तो अंदर से, बिकॉज ही सेड नहीं, माई गुरु टोल्ड मी आई एम नॉट अ, आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? प्रिपेयर्ड माइंड का फ़र्क क्या होता है?
He was a simple man, simple this, prepared mind, एकदम no complicated thinking. गुरु ने कहा, that is called simple faith. Are you understanding? इसलिए मैं कहती हूँ कि गुरु पर श्रद्धा है, वही आपके गुरु ने क्या कहा आपको कि नहीं है, तो for 1 second break that barrier. Yes, he said, so I am not. This is it, I am not. Have you understood? Either you have this sort of a simple faith, or you have the capacity to do manana. Okay? अभी थोड़ा मनन का झलक दिखाती हूँ आपको. अभी आपको करना है. आई कैन नॉट डू दैट. कैन गुरु डू मनन फॉर यू? बोलो. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट आई विल शो यू. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, नो वन टीचेज अस हाउ टू डू मनन. सो वी थिंक इन द नेम ऑफ मनन हम लोग क्या करते हैं, अगेन स्टडी करते हैं एक और ग्रंथ. इज इट ट्रू और नॉट? So we have, no one has taught us how to do. Now I am going to try and teach you if possible. This is what you are supposed to do, okay? बोलिए जी. What? Not me. Okay? I'm not supposed to do it for you also. इसलिए मेरे प्रवचन बिल्कुल बदल गए. I said now I have to make what? फ़ायदा कुछ नहीं है. इतने सालों तक मैंने प्रवचन दिए, वही वो सब्जेक्ट पर, वही वो लोग को, फ़ायदा क्या? Got it? इसलिए मेरा एकदम ये बदल गया कि no use then. For 100 more years we will do the same thing. Supposing you, कोई ये नहीं है ना. You will keep nodding. I don't want that nod of understanding. I want the aha of realization. Have you understood that? क्या? Nod of understanding बहुत किया. Now it has to be the aha of what? Acceptance. Ah, yes, I know I am. Are you getting the point? जो शास्त्र ने कहा वो I know I am that. I know I am that. Got it? तैयार है सब मनन करने को? हाँ? अब पुस्तक सब छोड़ दो. Don't, there's no book involved in this. Manan is your thing. There's nothing to write, nothing to this. Keep away everything. हाँ. यार मनन कर रहे हैं ना आप लोग. अब ध्यान नहीं कर रहे, एकदम आंख बंद मत करना. तो तेरा आप लोग ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अंदर कुछ नहीं होता होगा. कीप इट अवे, कीप इट ऑन द साइड समवेयर फार अवे. नॉनसेंस. हाँ, मनन करना है ना. ये क्या लिखना थोड़ा ही होता है. तो मनन इधर लिखेंगे, अब जब मनन करना है तब नहीं करेंगे. आर यू ऑल रेडी? बोलिए जी. कीप दैट फार अवे. I don't trust you. Keep it far. Bas, very good. Okay, fine. Everyone ready? Now we are going to do manan, okay? शास्त्र ने क्या कहा आपको कि मैं शरीर नहीं हूँ. कहा ऐसा ना? शास्त्र ने क्या कहा? आप शरीर नहीं हैं. ऐसे कहा ना? आपने माना उसको? शास्त्र ने कहा. भले आपका अनुभव नहीं है, बट शास्त्र ने कहा. इतना तो आपको सर्टन है ना क्या कहा. एंड वो कहा वो राइट है कि नहीं है? येस और नो? यस. माई एक्सपीरियंस इज डिफरेंट. दैट इज अ डिफरेंट इश्यू ऑल टुगेदर. बट आई नो कि स्क्रिप्चर्स ने जो कहा वो सही है. और वो क्या है कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना. मेरे गुरु ने कहा. मेरे गुरु हमेशा सही बोलते हैं. उनका साक्षात्कार उनको हुआ है कि वो शरीर नहीं है. और वो उन्होंने कहा सही है. हो गया. मैं शरीर नहीं हूँ. राइट ना. मेरा अनुभव क्या है? बोलिए. मेरा अनुभव क्या है? मैं शरीर हूँ. नाउ कम्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन. अभी ये तो हमको पता है कि ये आना है. वी हैव टू कम टू दिस. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. देखिए, मैं शरीर हूँ, ये एक्चुअली मेरा अनुभव है? Don't give answers quickly. Problem is that only. We just हाँ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, and we never do manana. What am I asking the question? I am asking the question. I am the body. I say this is my experience. Now the question is, now we are going to do it. I don't want answers at all. I want you to be inside. Now everything is happening inside you. Is that okay? Yes, outside you may speak for the sake of speaking, but nothing is outside is not important. Inside you are going to do. I am going to ask my question.
आई एम द बॉडी। देखिए, आपने सुना है ना कि आई जो है, जब हम ग्रामर सीखते हैं तो दिस आई, एंड ये क्या है, दिस इज आई इज अ सब्जेक्ट ऑलवेज, है ना? स्कूल में सीखे हैं कि नहीं? एंड द ऑब्जेक्ट इज द समथिंग, आई सी माइक, इज इट ओके? ऑलवेज समथिंग, देयर इज एन एक्शन एंड देन दिस, सो देयर इज नो एक्शन इन द आई, but then there is action. When there is an action, there is something else seen. Is it true or not? So I see the mic, I feel the mic, तो mic के साथ का संबंध always subject object होता है, yes or no? बोलिए जी। ओके, I का के साथ में जो संबंध होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि सिर्फ I होता है? बोलिए। नहीं, माइक के साथ का संबंध हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके, राइट? नाउ आई वांट यू टू ट्राई एंड एक्सपीरियंस आई एम द बॉडी। क्या? वेयर आई एंड द बॉडी आर बोथ सब्जेक्ट, देन ओनली यू कैन से आई एम द बॉडी। यस और नो? ये समझ में आ गई कि नहीं बात? क्या? आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस वॉट? आई एम द बॉडी, नॉट आई एम नॉट द बॉडी। वॉट? वॉट आर यू ट्राइंग टू एक्सपीरियंस? आई एम द बॉडी। तो आई और बॉडी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ सब्जेक्ट सब्जेक्ट का रिलेशन होना चाहिए। हैव यू गॉट दिस? बोले जी। नाउ try to do it, try to experience I am the body। शरीर के साथ का संबंध क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट रिलेशनशिप, नॉट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। Try to experience I am the body। Do it right now। मैं शरीर हूँ, ये अनुभव करने की कोशिश करो। वेर मैं और शरीर दोनों सब्जेक्ट हैं। It should not be I know the body or I feel the body, I am the body। You are not going to try to quote anything from anywhere, anything, nothing. You are just trying to experience I am the body, full stop। No quotation, no Gita, no nothing should come in the between। No words of Guru, no words of anything. Just you try to experience I am the body, bas। Nothing to do with the Guru, nothing to do with anything in the world। Don't put anything in your mind।
Don't worry about anything. Just try to experience I am the body. Don't say whether oh ऐसे हो सकता है. Don't give logic. Try to experience. No logic. Only I am the body. Because this experience I am trying to get it. Hari Om Shanti. How many of you could experience that? It's not possible. Why is it not possible? You only feel the body. Is it true or not? You know the body. You can never experience ये अंदर गया कि नहीं, I don't know. You can never experience what? I am the body. You only know, you feel the body, you see the body, you touch the body, you smell the body. Is it true or not? Now comes such an interesting thing. शास्त्र ने क्या कहा था? I am not the body. आपका अनुभव क्या है? I am not the body. Have you got it? बोलो, बोलो. You get it? Now comes see, this understanding is I have never experienced I am the body. What I am saying is something interesting. ये आपको कभी भी अनुभव नहीं हुआ है कि I am the body. न आज न कल भी नहीं होगा. It has never happened. हर शरीर में आपको अनुभव हुआ आई नो द बॉडी, आई एम द बॉडी. अनुभव हुआ ही नहीं. अनुभव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये नोशन से चलते हैं कि आई एम द बॉडी. तो वो क्या है? इट इज़ ओनली अ मियर इमेजिनेशन, अ फिगमेंट ऑफ योर इसको ही कहते हैं माया. इसी को कहता है मिथ्या ज्ञान. हैव यू अंडरस्टूड? अनुभव नहीं है, फिर भी कहते हैं आई एम द बॉडी. Got this point? अब भी you try to experience ना? बोलिए ना कुछ तो. You try to experience or not? Could you experience? No. Why? Because you always felt the body. You saw the body. Is it true or not? Means what? कि आपने कभी अनुभव किया ही नहीं है. Got it? You knew that you were different from the body. Got it? That which is the subject, object is always different from the subject. वो तो है, अलग स्पष्ट है कि मैं शरीर नहीं हूँ. एकदम स्पष्ट है. मैंने कभी अनुभव नहीं किया कि मैं शरीर हूँ, फिर भी ये नोशन के साथ चलते हैं कि मैं शरीर हूँ. Isn't it funny? I have never. इसी को माया कहते हैं. देखिए क्या होता है ना प्रॉब्लम. हाँ ये कहा है आई एम नॉट द बॉडी. अरे बाबा, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट यू आर द बॉडी. इफ यू नो दैट आई एम नॉट द बॉडी, योर एक्सपीरियंस आई हैव नेवर एक्सपीरियंस आई एम द बॉडी. आई जो कहा है वो राइट है. आई एम नॉट द बॉडी. गॉट दिस पॉइंट? बोलिए जी. वॉट यू आर सपोज टू डू इज वॉट? दिस इज वॉट आई एम नॉट द बॉडी. दिस इज वॉट आई एम द बॉडी. आफ्टर यू थिंक, यू से अरे नहीं, What? I am not the body. तो कहाँ आए? यहाँ आए कि क्या है? ये यहाँ हुआ कि ये यहाँ हुआ? बोलो, कहाँ हुआ? यहाँ ही हुआ कि नहीं? बोलिए जी. लेकिन हम कभी ये सोचते ही नहीं हैं. Got it or not? ये मनन करना, अभी उसमें किसकी ज़रूरत हुई? कुछ नहीं. On your own you did ना. बोलिए जी. यू जस्ट अंदर गए, नाउ फाइंड आउट. ऐसे ही हम कितनी सारी सब चीज़ें होती हैं ना, वो जस्ट इट इज टेकन. वी डोंट क्वेश्चन दोज थिंग्स. एंड द मिनट यू क्वेश्चन दैट, द मिनट यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग द एक्चुअल मननम, देन यू से यस दिस इज राइट, यस दिस इज इट, यस दिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन वी नेवर गिव दिस चांस.
हम क्या करते हैं, एक और बुक पढ़ते हैं, एक और प्रवचन सुनते हैं, एक और करते हैं और उसी को रटन करते हैं. हैव यू अंडरस्टूड दैट? दैट्स व्हाई आई सेड डोंट एनी कोट कि इसने ये बोला, इसने बोला. डोंट वरी, यू योरसेल्फ फाइंड आउट, एम आई द बॉडी? समझे? और पता चलता है कि अरे अंदर देखे तो क्या पता चलता है, क्या आई एम नॉट दैट बॉडी, आई सी द बॉडी, आई फील द बॉडी, आई हैव नेवर बीन द बॉडी. अंदर गया कितना गया पता नहीं, इसी को मनन कहते हैं. हैव यू अंडरस्टूड दिस मनन थिंग? यस. When I am not body, my body becomes object. No. Like my, Not when I am not the body. This statement is wrong. There is no when I am not the body. I understand that I am not body. Hmm. So body becomes the object. So that is what, exactly what, no? That is the object is not the subject. So I have never been the body. So I am not the body is a statement of the Shastra. And this is your own experience. Khatam. Are you understanding what a liberating thing this is? I have never been the body. Then how do I say no, I am the body? अरे वो तो notion है एक. वो कहाँ से आया? इसी को मिस माया कहते हैं, अज्ञान का notion. Have you understood that or not? वो इसी को अज्ञान कहते हैं. मेरा अनुभव नहीं है फिर भी माना. समझे कि नहीं? ये नहीं समझ में आया, अंदर गया नहीं कि मेरा अनुभव नहीं है फिर भी मान लिया. कैसे माना? आप कहेंगे किसी और ने माना. अरे किसी और ने आपको कह दिया कि आप शरीर है, लेकिन खुद आपने देखा कि नहीं हूं मैं. समझे कि नहीं? इंटरेस्टिंग है कि नहीं बात? दिस इज हाउ यू डू मनन. यू सिट विथ इट. मैं हमेशा कहता हूं मनन मीन्स यू हैव टू सिट विद द नॉलेज, नॉट सिट विद द बुक. व्हाट डू वी डू? बोलिए जी. मनन के नाम के से क्या करते हैं? वी सिट विद द बुक और वी सिट विथ वन मोर टॉक और वी सिट विथ वन मोर यस और नो. सुन लिया. अभी एक चीज़, आई विल गिव अनदर एग्जाम्पल. मैं सिर्फ ये कराती हूँ आपको. दिस एक्चुअली आई एम मेकिंग यू डू. दैट इज़ वाई नो आई प्रॉमिस दिस सेशन इज ऑन गोइंग टू बी मनन. तो करवाया कि नहीं करवाया? ये तो करवाया कि नहीं? ये क्या था? आई एम नॉट द बॉडी. और फिर क्या? मैं बॉडी हूँ. फिर पता चला है आई एम नॉट द बॉडी. हो गया कि नहीं हो गया? अभी आपने खुद ने अनुभव किया है. हाँ, इधर बैठ के क्या किया कि नहीं किया? अरे क्या मुक्त हो गए रे आज आप लोग. मेरे को थैंक यू तो बोलो. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट यू. ओके ना. देखो हम कहते हैं ना सर्वव्यापी. ब्रह्म सर्वव्यापी है. से यस और नो. आत्मा सर्वव्यापी है. यस और नो. हाँ. तो जहाँ जहाँ अब आकाश सर्वव्यापी है. यस और नो. तो जहाँ जहाँ आकाश है वहाँ वहाँ ब्रह्म है. कि जहाँ जहाँ ब्रह्म है वहाँ वहाँ आकाश है. आकाश स्पेस. स्पेस. सो स्पेस सर्वव्यापी है. हाँ ना, बोलो. ब्रह्म सर्वव्यापी है. तो जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ वहाँ ब्रह्म है. कि जहाँ जहाँ ब्रह्म है वहाँ वहाँ स्पेस है. जहाँ ब्रह्म है वहाँ स्पेस है. यानी क्या? व्हाट इज़ द डिफरेंस? हाँ. सो एक्चुअली ब्रह्म इज इक्वल टू स्पेस ना? नहीं. ब्रह्म मीन स्पेस. स्पेस इज इन ब्रह्म. स्पेस है एंड पहला ब्रह्म है इज अ कंटेनर एंड स्पेस इज कंटेन्ड. यस. जैसे कंटेनर है, सर्वव्यापी कंटेनर है ब्रह्म, और उसके अंदर क्या है? स्पेस है. तो फिर यहाँ क्या हो गया? ये लिमिट आ गई ना इधर. नहीं तो मैं तो वही तो कहती हूँ. एवरीवेयर है. एवरीवेयर नाम का एक क्या है? ब्रह्म है. और उसके अंदर क्या है? आकाश नाम का सर्वव्यापी स्पेस है. तो इधर क्या आ गया? यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी हैव नेवर थॉट ऑफ दिस वर्ड्स. बोलते सर्वव्यापी बोलते. वी हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर स्पीकिंग. इज इट ट्रू और नॉट? ब्रह्म सर्वव्यापी है और आकाश सर्वव्यापी है. दोनों के सर्वव्यापकता में फर्क है कि नहीं है? नहीं है. है
क्या फ़र्क है? Without space, but space cannot exist without. Is there a space where there is no space? बोलो. Is there a space where there is only Brahma and no space? Brahma is space. Is there a space where there is no space? There is only Brahma and no space? Yes. That is a space. So Brahma is what? देखो ये सब हर्ड नॉलेज, नो आई डोंट वांट. दैट इज मनन करते समय आपने जो भी सुना है ना, प्लीज थ्रो इट आउट. देन ओनली यू विल थिंक. अदरवाइज वही शब्द, इसी को रटन कहते हैं ना, एकदम शब्द सुना है वो वापस डालेंगे तो क्या. यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट इज शुद्ध चैतन्य ऑल्सो. सो डोंट गिव दैट. सी वी आर डूइंग मननम ना, तो वी आर थिंकिंग अबाउट. हमने कहा अनंत ब्रह्म क्या है, अनंत है. अनंत है मीन्स एवरीवेयर, ऐसे बोला ना अभी, तो उसके ऊपर हम विचार करते हैं अभी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई एम एवरीवेयर मीन्स व्हाट? मीनिंग आई एम लाइक दैट सम big fat space. I'm like that or what? I'm everywhere, I'm everywhere. So immediately we think of everywhere, we only think of space. We never think of Brahman. Yes or no? Bolo. When you said I am everywhere, what did you think? Space. Did you not think that? I am everywhere, I'm everywhere. Meaning immediately you will go to all outer space and this, that. I am everywhere. Everywhere means what? अभी इतना है, then you are stretching yourself, because you are only space only ना. You are thinking of yourself as space only. You see this how when we say हम मनन करते हैं तो एक्चुअल क्या मनन करते हैं? हम कहते हैं I am space. You are saying that only. I am everywhere means what? You are saying I am space. Are you space? Then you will only some herd knowledge you will bring. Now what exactly do I mean by this I am everywhere? So this everywhere is in I, or I is everywhere? What is this I and everywhere? What is this relationship between this everywhere and I? Everywhere is a space concept. So is I also a space concept? Is there an existence of an I where there is no space? And if, now don't give yes no answers, do inside you. You're understanding what happens. हम फट 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 जो सुना है लॉजिक फट 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 देते. We don't try to do things. The I is with you or not. See, Manan is such a, now I'm telling you what all you need. I all say this in the last things I'm going to say. Do you know, for a realization, you need to know what? वेदांत का थोड़ा बहुत ज्ञान. थोड़ा बहुत. I don't say you have to be बहुश्रुत. इतना तात्पर्य निर्णय हो जाए ना, वो एक दिन में हो सकता है कि 50 दिन में हो सकता है कि 50 साल में हो सकता है. डजंट मैटर. इतना ही चाहिए बस, इतना. और फिर क्या चाहिए? फिर क्या चाहिए? द राइट माइंड. And you have to sit with that knowledge. A relatively healthy body. If the body is not that relatively healthy, what will happen? It will only think of what? Is it true or not? So relatively healthy body and what? Available mind. Available mind, huh? And you sit with it. You say, what is this? What is this? And then what happens? Immediately you start thinking, Arey? Are you getting this point? You have to start thinking, what exactly रहस्य? अब मैं बता दूँ, if I tell you the रहस्य, now you say हाँ, immediately ऐसे होगा. Then you will not get that. Got it. That's why I made you do the aha. What aha? Yes, I am not the body. I have never experienced I am the body. I have never been the body. Saying I am the body is only a notion. तो वो notion कहाँ है? वो तो लटक रहा है. कहाँ से आया? We don't know, but it's just there. कब तक रहेगा? जब तक शरीर रहेगा तब तक. Have you understood this point? बोलिए. Interesting है ना? क्यों आ गया?
ये शरीर में क्यों आ गया? ये शरीर में आई एम दिस बॉडी, आई दिस नोशन रहता है ना, तो ये नोशन है। नोशन कहाँ से शुरू होता है? From where does this notion comes? ना, it's a notion. I am the body. ये notion कहाँ से आया? Because it's not an experience. So how did this notion come? Ask these questions. Don't wait for my answer. Because the minute I will give an answer, what will happen? You will put it again into this category. Not. Got it? I can keep giving answers and all that is not the thing. Because मैंने मनन किया तो I will understand everything. Got it or not? I made you understand the importance of reflection. All of you have realized, some of you, कि श्रवण ही ठीक नहीं किया है। पहले श्रवण करो ठीक से, फिर क्या करो? थोड़ा अभी सुनो, ज़्यादा चिंतन करो। इज़ इट ओके? हम लोग क्या करते हैं? ऑपोजिट करते हैं। हम क्या करते हैं? बोलो। ज़्यादा सुनते हैं और कोई मनन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा सुनो और इनफ सुना है उसको लो, सिट विद द नॉलेज अगेन एंड अगेन। मैं क्या कहती हूँ? सिट विद द नॉलेज, देन से ओके व्हाट, हाउ, ठीक है ना? एंड डोंट कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू समवन एल्स, बिकॉज आंसर्स आर इनसाइड यू। वो तात्पर्य निर्णय के टाइम पे सब क्या हो जाना चाहिए? स्पष्टता आनी चाहिए। उसके बाद में तो दिस, एंड दैट इज़ वाई साधना इज़ इम्पॉर्टेंट। साधना करेंगे तो क्या होगा? ये सब इजी बन जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दैट? इसलिए मैं कहती हूँ दो चीज़ ऐड, व्हाट? साधना एंड मनन। आर यू विथ मी? साधना एंड, दो चीज़ ऐड करो, होना ही चाहिए साधना एंड ओके। हैप्पी थिंकिंग टू ऑल ऑफ यू। यस। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम, हरि ओम।